क्या नाम है? विनय। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले हैं। अच्छा, पापा जी के शहर लखनऊ से आए हैं। क्या माहौल है वहाँ पर लोकसभा चुनाव का? बीजेपी। रही है ना यहाँ पे? बीजेपी। हाँ, बीजेपी। बीजेपी क्यों? उसी को आना है। अब लो, रास्ता चलते हुए मैंने पकड़ लिया, कह रहे हैं बीजेपी आएगी। जी। और आप कह रहे हो कि हो ही नहीं पाएगा। नहीं, हो नहीं पाएगा। मैंने इस बात को नहीं बोला कि नहीं हो पाएगा, ना मैंने किसी पार्टी विशेष का नाम लिया कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। तो चुनाव होगा उसके बाद आएगा। पीएम किसको देखना चाहेंगे? वंस अगेन मोदी जी। अब लो, फिर मोदी जी आ गए। जी जी, वो भाई का ओपिनियन है, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे कि नहीं आएंगे, वो उनका विचार है। मैंने किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं बोला कि वो नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। हमारा जो स्पष्ट जो आपने बात और सवाल रखा था कि इस बार क्या होना चाहिए, क्या माहौल दिख रहा है, तो जो मैं देख रहा हूँ आसपास वो तो बीजेपी देख रहा हूँ, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा आपको, है ना। पर ये माहौल और वोटिंग में बहुत फर्क है ना। वोटिंग जब हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, सबके सामने तस्वीर साफ हो जाती है। अपन उस बात को नहीं लेके जाते। आपने कहा कि माहौल देख रहा हूँ बीजेपी का, फिर आपने आरोप भी लगाया कि ईवीएम गड़बड़ करता है। माहौल देखने के बाद भी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, कहाँ तक सही है? कहाँ तक गलत है ये बताइए। चलिए, जब आप माहौल देख रहे हैं और फिर आरोप लगा रहे हैं थर्ड पार्टी पे, तो गलत नहीं है, जबकि आप स्वयं कह रहे हैं कि माहौल है, कि किस हद तक सही है? मैं आपको विपक्षी की नीति बता देता हूँ। इन्हें आरोप लगा देना है और भाग जाना है। जब 2019 के चुनाव से पहले इन्होंने जब ईवीएम्स पे वो लगा रहे थे आरोप, तो चुनाव आयोग ने बुलाया था सभी विपक्षी दलों को कि आइए, आप ओपन चैलेंज रखा था कि आप आइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए। किसी पार्टी में हिम्मत नहीं हुई थी, किसी पार्टी में ऐसा नेता नहीं था, किसी पार्टी में ऐसा इंजीनियर नहीं था जो उसको हैक करके दिखा देता। मगर इनको रोना भी ईवीएम हैकिंग पे, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे रोना स्टार्ट हो जाता है इनका। जब जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होती है। इतना तो सोनम गुप्ता बेवफा नहीं हुई, इतना तो सोनम गुप्ता बेवफा नहीं हुई जितना ईवीएम बेवफा हो गई विपक्ष के लिए। इनके पास विपक्ष, देखिए, अभी से इन्होंने चुनाव से पहले ही ईवीएम के लिए रोना की प्रैक्टिस आरंभ कर दी है। कारण क्या है, इन्हें पता है चुनाव हार रहे हैं। इन्होंने सशक्त विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई पिछले 10 सालों के अंदर में, और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आने वाले 2047 तक भी विपक्ष में की भूमिका ही निभाते रहेंगे। आप कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि विपक्ष को पता है कि चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ईवीएम का रोना शुरू कर। देखिए, जो भाई साहब ने एक बात को बताया कि विपक्षी पार्टियों को चुनाव आयोग ने बुलवाया था, पर अभी हाल ही के कुछ दिन पहले जो मैंने न्यूज़ में देखा था, वहाँ पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके ऑलरेडी बतलाया। शायद काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को जो है ऐसे तो ऐसे हम भी झोला उठाकर कहीं बैठ जाएं, कहें देखो देखो ये है, ऐसे नहीं। जब नहीं पार्टियां जो आधिकारिक होता है, क्या लगता है कि ऐसे कोई भी जब मतदान हो जाता है या मतदान कराता, कोई भी करा देता है? नहीं, एक नियम होगा, एक कानून है, एक सिस्टम है। सिस्टम के दायरे में आके आप करिए ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि आप लोगों को गुमराह करने के लिए कहीं भी उठाकर। सैमसंग का फोन है, क्या आप उसे वीवो या रेडमी के सर्विस सेंटर में ठीक करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए ऑथराइज्ड ही नहीं है। पहली चीज, जो रोड पे झोले छाप की बात कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि उसके पास वो ईवीएम आई कहां से? पहली बात, वो ईवीएम थी ही नहीं। ईवीएम के प्रारूप की कोई मशीन बना रखी थी, उसको दिखा रहा था देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ईवीएम जितनी भी आती हैं भारत इलेक्ट्रिकल से आती हैं और डायरेक्टली आपके चुनाव आयोग को जाती हैं। तो ओपन मार्केट में ईवीएम नहीं बिक रही है जो कि आप खरीद करके उसको टेस्टिंग करने लगेंगे। तो इस तरीके की हरकतें, छोटी मानसिकता वाली हरकतें और ऊंची हरकतें नहीं होनी चाहिए। आपसे फिर बात करें, क्या लगता है कौन पीएम बनेगा? फिलहाल अभी इनके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा चेहरा ऐसा कोई जिसको हम बनाया जा सके, जो है मोदी, नरेंद्र मोदी जी के अलावा, मोदी जी के अलावा जो है फिलहाल। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, जहाँ मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी। पुरानी सी बात नहीं है ना, मतलब आगे चलने लायक कौन दिख रहा है? अपनी मतलब इमेज बना के चलनी चाहिए ना, बात पुराने से नहीं, पुराने नए से नहीं। मतलब राहुल गांधी का इमेज नए प्रधानमंत्री बनने लायक, वो तो आप देखिए नया जो है गठबंधन के तहत भीड़ देख रहे हैं उनके रैलियों में। सर एक चीज बताइए, अभी आप ही ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी है जिसने 60 साल तक इस देश में सत्ता का सुख भोगा है।
देश की 70% आबादी पर उन्होंने सत्ता का शासन चलाया है। आज ऐसी क्यों दुर्गति हो गई कि उन्हें छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के आगे 2-2 सीटें 3-3 सीटों के लिए नतमस्तक होना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि देश को गुमराह कर दिए हैं नरेंद्र मोदी, मंदिर मस्जिद में उलझा दिए हैं, धर्म से जोड़कर राजनीति कर रहे हैं। आप एक टू नेशन थ्योरी पर देश का बंटवारा किसने कराया था? भाजपा ने कराया था। मेरे हिसाब से तो तब तो भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। कांग्रेस ने कराया था ना। तो धर्म की राजनीति का आरंभ किसने किया? कांग्रेस ने किया। राम मंदिर का मुद्दा लटकाया किसने? कांग्रेस ने लटकाया। अरे जब भाजपा कहती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता दी, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। अब भी तकलीफ है। हिंदू मुस्लिम का होना बंद कर का बताइए डॉक्टर साहब। जी देखिए, इस विषय में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ धर्म की बात आती है हम सभी भाई हैं, आपस में भाईचारे और प्रेम से रहते हैं। तो इस मुद्दे पे जो भाई का विचार है उससे मैं सहमत हूँ, वो गलत नहीं है, पर धर्म के विषय में मैं कोई बात या कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नेता विपक्ष जो है आरोप लगा रहे हैं कि धर्म से जोड़कर राजनीति हो कह रहे हैं, युवाओं को मंदिर मस्जिद में उलझा दिया। सहमत हैं इस बात से? नहीं, देखिए, धर्म और आस्था एक अलग विषय है ना। युवाओं को उलझा दिया नहीं उलझा दिया, आज युवा इतने सक्षम में पढ़े लिखे हैं, किसने उलझाया किसने उलझाया वो खुद ही उसका जवाब दे सकते हैं। तो इस विषय पे मैं ये कहना